हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर। एंड आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगेगी और एक क्लास एज ए रिवीजन क्लास होने वाली है। जितने भी हमने इस वीक में क्वेश्चंस कवर किए हैं हम उन सबको रिविजन करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? सो इंडियाज रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स 2025 में है थर्ड, यानी कि तीसरी रैंक हासिल करी है इंडिया ने ओवरऑल इन एशिया में, एशिया की पावरफुल इंडेक्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, जापान रूस को पछाड़ एशिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत। और पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चीन। ओके, और पाकिस्तान इस इंडेक्स में, यानी कि एशिया पावर इंडेक्स में 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट, देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, या आप कह सकते हो किस संस्था ने इसे डेवलप किया है, बनाया है? फर्स्ट एआई बेस्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस। इंद्रजाल इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के द्वारा डेवलप किया गया है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, ड्रोन के झुंड को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराएगा ये इंद्रजाल व्हीकल, और इसकी जो टोटल रेंज होगी 10 किलोमीटर तक की ये डिटेक्ट करेगा ड्रोन। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बने चक्रवात जिसका नाम है दितवा के नाम से किस देश ने रखा है? यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जो साइक्लोन है दितवा, उसका नामकरण किसने किया है, जो कि साउथ वेस्ट गल्फ में डेवलप हुआ है, यानी कि बना है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यमन। सो यमन ने नाम रखा है दितवा, जो कि फॉर्म हुआ है साउथ वेस्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, साइक्लोन दितवा फॉर्म इन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल head toward Tamil Nadu and आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा जीता गया है FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप, और यह जीतकर ये बन चुके हैं दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जावोखिर सिंदारोव। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, और ये उज्बेकिस्तान के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी हैं। नेक्स्ट, ICC T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर 2026 में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, रोहित शर्मा बने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, PM मोदी ने किस स्थान पर 77 फुट ऊंची श्री राम की ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया है? 77 फुट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया गया है PM मोदी के द्वारा गोवा में। और गोवा में भी कहाँ? गोकर्ण जीवोल्तम मठ में।
ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ओवरहॉल फैसिलिटी, जो कि इनोग्रेशन किया गया है इसका हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद शहर में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन मेंटेनेंस कंपनी जो कि है सैफरन ने हैदराबाद में खोली यूनिट। नेक्स्ट, CNN न्यूज़ 18 इंडिया ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CNN के न्यूज़ 18 में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है जैसा 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 कि आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ यानी कि नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 2025 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स की समग्र पदक तालिका में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सो 2025 का डेफलिम्पिक्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 मेडल जीते हैं टोटल इंडिया के द्वारा, और 20 मेडल में से भी 9 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत, यानी कि भारत ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में। नेक्स्ट, किसान सशक्तिकरण के लिए रायथन्ना मिकोसम पहल किस राज्य में शुरू की गई है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है फॉर फार्मर एम्पावरमेंट को लेके, जिसमें इस पहल में यानी कि जो रायथन्ना मिकोसम इनिशिएटिव लिया गया है उसमें जितने भी फार्मर्स हैं उनको सिखाया जाएगा कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कैसे खेती करी जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स बताई जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रम 1। सो विक्रम 1 जिसे पीएम मोदी ने भी लॉन्च किया है, जिसे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट विक्रम 1, और ये डेवलप किया गया है प्राइवेट कंपनी स्काई रूट ने। ओके, इंडिया की प्राइवेट कंपनी स्काई रूट के द्वारा यह बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस स्थान पर नवे गुरु श्री गुरु तेज बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी गई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री आनंदपुर साहिब। श्री आनंदपुर साहिब में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो कि श्री गुरु तेज बहादुर के नाम से इसको बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है।
पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 यानी कि फीफा पीस प्राइज 2025 फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो फर्स्ट फीफा पीस अवार्ड 2025 के प्राइज से सम्मानित किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। सो डोनाल्ड ट्रंप पहले व्यक्ति बने हैं जिन्हें पहला फीफा पीस प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसीव्स फीफा पीस प्राइज। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो पंजाब नेशनल बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे पुकारा जाता है शॉर्ट फॉर्म में एनडीए के 149वें पासिंग आउट परेड के दौरान प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल एनडीए के पासिंग आउट परेड में। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी दीपक कंडपाल। दीपक कंडपाल को सम्मानित किया गया है एनडीए के पासिंग आउट परेड में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। और भारत की जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो है उत्तराखंड देहरादून में। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, टैक्सी ड्राइवर सन बिकेम द टॉप एनडीए कैडेट्स विन प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा आयोजित प्रेस्टिजियस एडमिरल कप 2025 के 14वें संस्करण में कितने अंतर्राष्ट्रीय देश भाग लेंगे? सो इंडिया होस्ट कर रहा है एडमिरल कप 2025 जिसमें कि वेरियस कंट्री की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करेगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 35 यानी कि 35 कंट्रियां आएंगी टू पार्टिसिपेट एडमिरल कप। ओके, और जो ये एडमिरल कप है आप कह सकते हो कि ये कंपटीशन है जिसमें कि वेरियस कंट्री की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करके अपने अपने एक्टिविटी करेंगी। और ये आयोजित होने वाला है 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है यानी कि रीनेम किया है पीएमओ का नाम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेवा तीर्थ यानी कि अब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पीएमओ कॉम्प्लेक्स टू बी रीनेम एज सेवा तीर्थ। ओके, नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण पेंटिंग स्पर्धा एनर्जी कंजर्वेशन पेंटिंग कंपटीशन में विजेता प्रतिभागी कौन बने हैं? यानी कि किसके द्वारा जीता गया है एनर्जी कंजर्वेशन पेंटिंग कंपटीशन जो कि ऑर्गेनाइज की गई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमांशु और अनुराग। तो हिमांशु और अनुराग ने जीता है ऊर्जा संरक्षण पेंटिंग का कंपटीशन। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज कौन बनी है? तो कौन से शूटर है जिसके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल
इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिमरनप्रीत कौर। तो सिमरनप्रीत कौर ने जीता है गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल के इवेंट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, ISSF वर्ल्ड कप में जलंधर की सिमरनप्रीत कौर ने गोल्ड मेडल 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन। और ये जो ISSF वर्ल्ड कप है, ये आयोजित किया गया है कतर में, दोहा की कैपिटल कतर में आयोजित किया गया। ओके, नेक्स्ट, 2025 में पंचकुला हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 में पंचकुला हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, और ये किया गया है एडिशन 11, 11वां संस्करण किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड जिसका नाम है दाव को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? ये किस राज्य की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल हैंडमेड ब्लेड है जो कि है दाव, जिसे रिसेंटली GI टैग दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अरुणाचल प्रदेश ट्रेडिशनल ब्लेड दाव गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट, अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा मंदिर, जो कि गांधीनगर में है, यानी कि गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? इंडिया एंड मलेशिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ये किया गया आयोजन भारत के राजस्थान में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया मलेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति बिगिन इन राजस्थान, और जो कि 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देश में कौन सा राज्य मतदाता सूची का 100% डिजिटीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि फर्स्ट स्टेट बन चुकी है टू अचीव 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान बन चुका है भारत का पहला राज्य जिसने 100% डिजिटीकरण कर दिया है अपनी मतदाता सूची में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू डिजिटाइज 100% ऑफ वोटर रोल्स अंडर SIR। नेक्स्ट, जंगल ट्रेल पार्क का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? जंगल ट्रेल पार्क। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोएडा। नोएडा में उद्घाटन किया गया है जंगल ट्रेल पार्क। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनसत्ता न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इस पार्क में 500 टन कबाड़ से बनाए गए हैं, यानी कि जो स्टैचू आप कह सकते हो, पुतले टाइप से बनाए गए हैं, शेर के, बाघ के, जिराफ के, कंगारू के, जो छोटे जानवर हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है कबाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किस फिल्म
ने जीता है? किस फिल्म को सम्मानित किया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड पुरस्कार से, जो कि दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? यह किया गया है गोवा में। सो यहीं पे दिया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, और यह दिया गया है स्किन ऑफ यूथ मूवी को सम्मानित किया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो न्यू चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं विवेक चतुर्वेदी को। सो विवेक चतुर्वेदी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का चेयरमैन बनाया गया है। सो जैसे कि आप देख सकते, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, दोहा में 2025 में आयोजित IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनके द्वारा जीता गया है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, जो कि कहाँ आयोजित की गई? दोहा में। दोहा यानी कि कतर देश की कैपिटल दोहा में इसका आयोजन किया गया है। और फर्स्ट वुमेन इंडियन जिनके द्वारा यह जीता गया है उनका नाम है अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, और इसी के साथ ये पहली महिला बन चुकी है यह चैंपियनशिप जीतने वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किन भारतीय बैंक को भारत के सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? इंडिया सेफेस्ट बैंक। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल। HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया सेफेस्ट बैंक। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। RBI हैज डिक्लेयर्ड दीज 3 बैंक एज द सेफेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, मैंड्रिन संतरे को GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य के मैंड्रिन संतरे हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के, यानी कि वेस्ट बंगाल के मैंड्रिन संतरे हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मान्यता मिली है? सो ब्लू फ्लैग दिया गया है महाराष्ट्र के 5 बीचेस को। सो ब्लू फ्लैग यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा, और इनके अंदर 33 क्राइटेरिया होते हैं। सो जो भी इन 33 क्राइटेरिया को क्लियर कर देता है, यानी कि जैसे कि उसमें सिंबॉलिक्स क्लीन एंड सेफ होना चाहिए, वो बीच इको सेंसिटिव बीच होना चाहिए, ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको वह पास करके उसके बाद जो डेनमार्क की पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन है यह अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके रखा है ऑप्शन ए, कर्तव्य भवन। ओके, सो अब से केंद्र सचिवालय को पुकारा जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा कर्तव्य भवन के नाम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और इसी के साथ में आपके एक क्वेश्चंस कवर कर देता हूँ इसमें, क्योंकि
क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 3 नए नेम चेंज करे गए हैं, यानी उनका रीनेम किया गया है 3 का। जिसमें से है कि पीएमओ का नाम यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज करा गया था, और जितने भी राज्य के राजभवन हैं उनका नाम भी चेंज किया गया था, और केंद्र सचिवालय का नाम चेंज किया, जो कि हमने आज पढ़ा है। जो प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदलकर अब से कर दिया गया था सेवा तीर्थ, और केंद्र सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन, और राज्य के जितने भी राजभवन हैं, यानी कि जो हर एक स्टेट में राजभवन होता है, उसको अब नाम से पुकारा जाएगा लोक भवन के नाम से। ओके, नेक्स्ट। 2025 गुवाहाटी मास्टर में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 गुवाहाटी मास्टर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कार सारस्वत। संस्कार सारस्वत के द्वारा जीता गया है मेंस सिंगल टाइटल गुवाहाटी मास्टर का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, ITTF यूथ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? Who became the Indian player to win the bronze medal in the under 15 girls single at ITTF यूथ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक के द्वारा जीता गया है यूथ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप अंडर 15। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। एनडीए की ट्रेनिंग पूरे करने के बाद यूपी की पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता कौन बनी है? यूपी की पहली महिला है जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए जो कि उत्तराखंड में है उसकी ट्रेनिंग पूरी करी है, और उसके बाद उनको दिया गया है राष्ट्रपति कांस्य पदक। ऐसा करने वाली जो यूपी की महिला हैं उनका नाम है सिद्धि जैन। ओके, सिद्धि जैन को राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फॉर पासिंग आउट एनडीए। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है, सिद्धि जैन ने एनडीए की ट्रेनिंग पूरी कर पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता बनकर यूपी का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, देश के पहले नेत्रहीन सैन्य अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे कौन हैं? फर्स्ट ब्लाइंड मिलिट्री ऑफिसर कंट्री के जिन्हें अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश। लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल अवार्ड से, और ये हैं देश के पहले ब्लाइंड मिलिट्री ऑफिसर। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई एंड T20। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं पहले इंडियन गेंदबाज प्लेयर जिन्होंने टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। तो सी आर पाटिल के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भी ग्रामीण में पेयजल को ट्रैक करने और मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। यानी कि विराट कोहली हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया विश्व रिकॉर्ड और इनको ये 20वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है और सचिन तेंदुलकर को 19 बार। ओके, नेक्स्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भारत के कार्यबल को वैश्विक अवसरों को तैयार करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एमओयू साइन किया है टू प्रिपेयर इंडियाज वर्कफोर्स फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला डाकिया कौन बना जिसने बॉडी बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल की? फर्स्ट पोस्टमैन फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने जीता है इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग इवेंट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आशुतोष शाह। आशुतोष शाह बन चुके हैं भारत के पहले डाकिया जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल लेवल पर जीत हासिल की है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? सो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो हैं वो भारत में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और भारत के किस शहर में किए जाएंगे? ये किए जाएंगे अहमदाबाद में। गुजरात की सिटी अहमदाबाद में। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई शो 2025 की थीम क्या है? ग्लोबल एआई शो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। ग्लोबल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 की थीम है और ग्लोबल एआई शो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? यह किया गया अबू धाबी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अपूर्ति संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिवाली को। यानी कि दिवाली को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ टेलीकॉम आधारित अलर्ट सिस्टम शुरू करेगी? सो NHAI ने जो हाईवेज होते हैं उन पर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए टेलीकॉम बेस अलर्ट सिस्टम लॉन्च करेगी और ये पार्टनरशिप करी है NHAI ने रिलायंस जियो के साथ। ओके, रिलायंस जियो जो कि टेलीकॉम कंपनी है उसके साथ टेलीकॉम बेस अलर्ट सिस्टम लॉन्च करेगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है,
राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI और जियो मिलकर शुरू करेगी टेलीकॉम आधारित अलर्ट सिस्टम। राजमार्ग सड़क एवं सुरक्षा राजमार्ग मंत्री कौन है? वो हैं नितिन गडकरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत में किन दो शहरों में नए कैंपस स्थापित करने की योजना बना रही है? सो द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली न्यू कैंपस को सेटअप करने की अनाउंसमेंट करी है और ये करी गई है ऑप्शन बी चेन्नई एंड मुंबई में। तो चेन्नई और मुंबई में बनाया जाएगा द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के थ्रू दो नए कैंपस, और ये कैंपस होने वाले हैं टेक आधारित और बिजनेस आधारित। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, और जो टेक आधारित यूनिवर्सिटी खोली जाएगी ये खोली जाएगी चेन्नई में, और बिजनेस रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी खोली जाएगी वो खोली जाएगी मुंबई में। ओके, नेक्स्ट, 21वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सो 21st इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4, यानी कि 4th रैंक हासिल करी है इंडिया ने इन इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में। और ये भी याद रखना है आपको कि ये 21st इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड था जिसमें इंडिया ने रैंक हासिल करी है 4th। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया विंस 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर एट इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। सो 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर जीते गए हैं इंडिया ने। ओके, नेक्स्ट, भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सेंटियागो नीवा। सेंटियागो नीवा को बनाया गया है, ये अपॉइंट किया गया है नया कोच भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम का। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 5वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 5th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। सो उड़ीसा के चंद्रभागा बीच है, वहां पे इसका आयोजन किया गया इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का, और ये 5th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल बनाया गया है 2025 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल ने भारत के किस व्यक्ति को एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइस प्रेसिडेंट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमर सुब्रमण्यम। अमर सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइस प्रेसिडेंट एप्पल का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एप्पल नेम अमर सुब्रमण्यम एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई रिप्लेसिंग जॉन। सो इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन को। नेक्स्ट, स्वदेशी मेला 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो फर्स्ट एडिशन है जो कि स्वदेशी मेला 2026 आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन होने वाला है 2026 में न्यू दिल्ली में, और ये पहला संस्करण है जो कि आयोजित किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, न्यू दिल्ली टू होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ स्वदेशी मेला इन 2026, और इसका आयोजन होने वाला है प्रगति मैदान में, और ये होगा मई के मंथ में 2026 में। नेक्स्ट, वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेयर पर अग्रणी कार्य करने के लिए 46वें होंडा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर केनिची ईगा को। सो आपको इस बताना है कि वो किस देश से संबंधित, यानी किस देश के हैं डॉक्टर
केनिची ईगा, जिन्हें पुरस्कार दिया गया है होंडा पुरस्कार। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान के। जापान के हैं डॉक्टर केनिची ईगा, और इनको ये दिया गया है वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेयर पर कार्य करने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टैक्स रैंप योजना का पूर्ण रूप क्या है? टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है टैक्स रैंप, और टैक्स रैंप की फुल फॉर्म है टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। टेक्सटाइल्स फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। टैक्स रैम्स की फुल फॉर्म है टैक्स यानी कि टेक्सटाइल रैम्स। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय जिनके पास है वो है गिरिराज सिंह। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी हमारे स्टेट हैं भारत के, उन सब में राजभवन होता है जिसमें मंत्री वगैरह सारे बैठते हैं, उसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। राजभवन का नाम बदलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है लोक भवन। ओके, अब जितने भी भारत में राज्य हैं और उनमें जो भी राज्य भवन है उनको अब पुकारा जाएगा लोक भवन के नाम से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, देश में राजभवन अब कहलाएंगे लोक भवन। ओके, नेक्स्ट, भारतीय सेना किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14वें संस्करण का आयोजन किया है? आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्वेरिन, और ये 14th एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, और ये किया गया है ऑप्शन बी मालदीव के साथ, यानी कि इंडियन आर्मी और मालदीव की आर्मी ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है, पार्टिसिपेशन किया है एक्वेरिन एक्सरसाइज में। यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।